हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस पुस्तक के विविध प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और फिर मधुबनी। ये जनसंख्या के अवरोही क्रम वाले जिले हैं। अब अगला प्रश्न है, बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो देव में। बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो देव में। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कौन सा है? तृतीय अर्थात तीसरा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम तीसरा है। अगला प्रश्न है, मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका उत्तर है चंद्रा झा को। मिथिला रामायण लिखने का श्रेय चंद्रा झा को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है भिखारी ठाकुर को। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। अगला प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो इसका उत्तर है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ अर्थात अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही? तो इसका उत्तर है 25.4%। 2001 से 2011 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही? तो 25.4%। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है शिवहर। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो 9। अगला प्रश्न है, बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? मुंगेर। फिर से पढ़ते हैं, बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला है मुंगेर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106। अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा रेखा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 3 राज्यों को। बिहार की सीमा रेखा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 3 राज्यों को। कौन कौन? तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 38। और 38वां जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर है अरवल। अगला प्रश्न है, किस राज्य का राजकीय पक्षी गौरैया है? तो इसका उत्तर है बिहार राज्य का। बिहार राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो गौरैया। अगला प्रश्न है, बिहार कोकिला किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है शारदा सिन्हा को। बिहार कोकिला किसे कहा जाता? शारदा सिन्हा को। अगला प्रश्न है, संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी का मकबरा किस जिले में है? तो इसका उत्तर है पटना में। संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी का मकबरा किस जिले में है? तो पटना जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534। बिहार में कुल कितने प्रखंड हैं? तो 534। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है?
रोहतास। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है रोहतास। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर। अगला प्रश्न है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 13। बिहार में कुल 13 विश्वविद्यालय हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य कब अस्तित्व में आया? तो इसका उत्तर है 1 अप्रैल 1912 को। बिहार राज्य कब अस्तित्व में आया? तो 1 अप्रैल 1912 को। अगला प्रश्न है, दरियापंथी संप्रदाय क्या था? तो इसका उत्तर है एक संश्लेषित धार्मिक विचारधारा। दरियापंथी संप्रदाय क्या था? तो एक संश्लेषित धार्मिक विचारधारा। अगला प्रश्न है, बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101। बिहार में कुल कितने अनुमंडल है? तो 101। अगला प्रश्न है, साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का क्रम कौन सा है? तो इसका उत्तर है 28वां। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का क्रम कौन सा है? तो 28वां। अगला प्रश्न है, बिहार में महानगरों की संख्या कितनी है? तो 1। उसका नाम क्या है? तो पटना। बिहार में महानगरों की संख्या 1 है और उसका नाम है पटना। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई? तो 1979 में। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई? तो 1979 में। अगला प्रश्न है, बिहार का वह प्रथम व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से पुरस्कृत किया गया? तो इसका उत्तर है रणधीर वर्मा को। बिहार का वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से पुरस्कृत किया गया? तो इसका उत्तर है रणधीर वर्मा। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर है? तो इसका उत्तर है सोन नदी पर। बिहार का सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर है? तो सोन नदी पर। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम योग विश्वविद्यालय बिहार में निम्नांकित में कहाँ अवस्थित है? तो मुंगेर में। बिहार में प्रथम योग विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय बिहार में निम्नांकित में से कहाँ अवस्थित है? तो मुंगेर में। अगला प्रश्न है, थावे तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? तो गोपालगंज में। थावे तीर्थ स्थल किस जिले में है? गोपालगंज में। अगला प्रश्न है, सोनपुर का पशु मेला सोनपुर का पशु मेला किस जिले में लगता है? तो इसका उत्तर है सारण जिला में। सोनपुर का पशु मेला किस जिले में लगता है? तो इसका उत्तर है सारण जिला में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को गंगा नदी का प्रवेश द्वार माना जाता है? तो इसका उत्तर है बक्सर। तो बिहार में गंगा नदी बक्सर के चौसा एक स्थान है, वहाँ से प्रवेश करती है। बिहार के किस जिले को गंगा नदी का प्रवेश द्वार माना जाता है? तो बक्सर। अगला प्रश्न है, बिहार का गांधी नाम से निम्नांकित में से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है मजहरुल हक। बिहार का गांधी नाम से निम्नांकित में से कौन प्रसिद्ध है? तो उनका नाम है मजहरुल हक। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नदी को अपवित्र नदी माना जाता है? तो इसका उत्तर है कर्मनाशा को। बिहार के किस नदी को अपवित्र नदी माना जाता है? तो इसका उत्तर है कर्मनाशा को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर है गोपालगंज। बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? गोपालगंज में। अगला प्रश्न है, आलू शोध संस्थान अवस्थित है बिहार के किस जिले में? तो पटना जिला में। आलू शोध संस्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो पटना जिले में। अगला प्रश्न है, चाय की खेती बिहार के किस जिले में होती है?
तो किशनगंज में। चाय की खेती बिहार के किस जिले में होती है? तो किशनगंज में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ? मुजफ्फरपुर में। बिहार में किस जिले में सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ? तो मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लीची शोध संस्थान कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में। आप लोग जानते होंगे कि मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय लीची शोध संस्थान कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है, अब्दुल बारी रेलवे पुल बिहार के किस नदी पर अवस्थित है? तो सोन नदी पर। अब्दुल बारी रेलवे पुल बिहार के किस नदी पर अवस्थित है? तो सोन नदी पर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है? तो इसका उत्तर है डोम कच। निम्नांकित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है? तो डोम कच। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली है? तो इसका उत्तर है फिरदौसी। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली है? तो फिरदौसी। अगला प्रश्न है, दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहेब का जन्म कहाँ हुआ था? तो भोजपुर जिला में। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहेब का जन्म कहाँ हुआ था? तो भोजपुर जिला में। अगला प्रश्न है, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया किसने? तो गुरु नानक देव ने। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया? गुरु नानक देव ने। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना सिटी में। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना सिटी में। अगला प्रश्न है, मधुबनी कला किस क्षेत्र से संबंध है? तो मिथिलांचल से। मधुबनी कला किस क्षेत्र से संबंध है? तो मिथिलांचल से। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रमुख त्यौहार क्या है? तो इसका उत्तर है छठ। बिहार का प्रमुख त्यौहार क्या है? तो छठ। अगला प्रश्न है, बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना? तो इसका उत्तर है पटना सिटी में। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च पटना सिटी में बना था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे कौन? तो इसका उत्तर है ए और बी दोनों, अर्थात दिगनाथ और शीलभद्र। ये दोनों थे कौन? नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य। अगला प्रश्न है, भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार है कौन? तो इसका उत्तर है भिखारी ठाकुर। भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन है? तो भिखारी ठाकुर। अगला प्रश्न है, भोजपुर का जन कवि किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है भिखारी ठाकुर को। भोजपुर का जन कवि किसे कहा जाता? तो भिखारी ठाकुर को। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था कौन सा? तो इसका उत्तर है दी बिहार हेराल्ड। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था क्या? तो पाली भाषा। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था पाली भाषा। अगला प्रश्न है, पटना कलम संबंधित है चित्रकला से। पटना कलम किससे संबंधित है? तो चित्रकला से। अगला प्रश्न है, पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे कौन? तो सेवक राम। पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे, उनका नाम है सेवक राम। अगला प्रश्न है, पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार है? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, अर्थात हुलासलाल, जयराम दास और शिवदयाल एवं ईश्वरी प्रसाद। अगला प्रश्न है, पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है?
तो प्रवर्ती मुगल काल से पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है प्रवर्ती मुगल काल से। अगला प्रश्न है मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? बिहार से। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से। अगला प्रश्न है मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, अर्थात यह लोक कला है, इसमें महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रही है और यह चित्र दो प्रकार के होते हैं, एक है भित्ति चित्र और दूसरा अरिपन। अगला प्रश्न है बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 1919 में। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1919 में हुई थी। अगला प्रश्न है बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 1915 में। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1915 में। अगला प्रश्न है मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है कहाँ? तो मिथिलांचल में। मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से कहाँ मनाया जाता? तो मिथिलांचल में। अगला प्रश्न है सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो मिथिलांचल में ही। सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो मिथिलांचल में ही। अगला प्रश्न है हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है? तो गंगा गंडक के संगम पर हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है गंगा गंडक के संगम पर। अगला प्रश्न है पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका उत्तर है गौथिक शैली का। पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है गौथिक शैली का। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव बक्सर में। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव बक्सर में। अगला प्रश्न है मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो इसका उत्तर है अंग। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो अंग। अब अगला प्रश्न है विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका उत्तर है बिहार। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो बिहार राज्य का। अगला प्रश्न है पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो 1919 में। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो 1919 में। अगला प्रश्न है बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता था? तो विद्यापति को। बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता था? तो विद्यापति को। अगला प्रश्न है पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1891 में। पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1891 में। अगला प्रश्न है अशोक के सिंह स्तंभ स्थित है वैशाली में। अशोक के सिंह स्तंभ स्थित है कहाँ? तो वैशाली में। अगला प्रश्न है हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर स्थित है? तो यह है गया में। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है? गया में। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान की थी किसने? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अगला प्रश्न है थावे का तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो गोपालगंज में। थावे का तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? गोपालगंज में। अगला प्रश्न है बिहार राज्य में खेलकूद को प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया जाता है किन्हें? तो मोइनुल
हक को बिहार राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया जाता है किन्हें? तो मोइनुल हक को। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? तो पटना मेडिकल कॉलेज पटना। बिहार में सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? तो पटना मेडिकल कॉलेज पटना। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में शिक्षा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका उत्तर है 11 नवंबर को। बिहार राज्य में शिक्षा दिवस का आयोजन कब किया जाता? तो 11 नवंबर को। अगला प्रश्न है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1950 में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1950 में। अगला प्रश्न है, बिहार में बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई थी? तो संकल्प की। बिहार में बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? तो संकल्प की। अगला प्रश्न है, मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कौन सी योजना की शुरुआत की गई? तो इसका उत्तर है हुनर। मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कौन सी योजना की शुरुआत की गई? तो इसका उत्तर है हुनर। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अधिकार एवं कर्तव्य एक संकल्प का प्रकाशन किस वर्ष किया था? तो इसका उत्तर है वर्ष 2001 को। बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अधिकार एवं कर्तव्य एक संकल्प का प्रकाशन किस वर्ष किया था? तो इसका उत्तर है 2001 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1952 में। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? 1952 में। अगला प्रश्न है, बिहार में दूरदर्शन का पहला केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर है 1978 में मुजफ्फरपुर में। बिहार में दूरदर्शन का पहला केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो 1978 में। कहाँ? तो मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार में माल डब्बा बनाने का कारखाना कहाँ है? तो इसका उत्तर है मुजफ्फरपुर में। बिहार में माल डब्बा बनाने का कारखाना कहाँ है? तो इसका उत्तर है मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है? तो इसका उत्तर है 10,40,99,452। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है 10,40,99,452। अगला प्रश्न है, बिहार में साक्षरता की दर क्या है? तो इसका उत्तर है 61.8%। बिहार में साक्षरता की दर क्या है? तो 61.8%। अब अगला प्रश्न है, बिहार शिक्षा परियोजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा से। बिहार शिक्षा परियोजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है प्राथमिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा से। अब अगला प्रश्न है, किस अभिनेता को बिहारी बाबू कहते हैं? तो इसका उत्तर है शत्रुघ्न सिन्हा को। किस अभिनेता को बिहारी बाबू कहते हैं? तो इसका उत्तर है शत्रुघ्न सिन्हा को। अगला प्रश्न है, चरवाहा विद्यालय कार्यक्रम बिहार के किस मुख्यमंत्री ने शुरू किया था? तो इसका उत्तर है लालू प्रसाद। चरवाहा विद्यालय कार्यक्रम बिहार के किस मुख्यमंत्री ने शुरू किया था? तो लालू प्रसाद। अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 8.6%। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या
भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर है 8.6%। अब अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918, अर्थात प्रति 1000 पुरुष में बिहार में 918 लड़कियां हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है 918। अब अगला प्रश्न है, बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो इसका उत्तर है उर्दू। बिहार की द्वितीय राजभाषा है उर्दू। अब अगला प्रश्न है, जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना किस राज्य की उपज है? तो इसका उत्तर है बिहार। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना किस राज्य की उपज है? तो यह है बिहार की। अगला प्रश्न है, बिहारी अखबार के संपादक कौन थे? तो इसका उत्तर है बाबू महेश्वरी प्रसाद। बिहारी अखबार के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वरी प्रसाद। अगला प्रश्न है, स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बाल मुकुंद वाजपेयी ने। स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बाल मुकुंद वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है, बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। अगला प्रश्न है, मदरलैंड नामक समाचार पत्र का निर्देशन किया था किसने? तो सरला देवी ने। मदरलैंड नामक समाचार पत्र का निर्देशन किसने किया? सरला देवी ने। अगला प्रश्न है, कौमी सेवक दल का मुख्यालय कहाँ था? तो मुजफ्फरपुर में। कौमी सेवक दल का मुख्यालय कहाँ था? तो मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है, इनकलाबी सिपाही दल किसने बनाया था? तो इसका उत्तर है सहदेव प्रसाद ने। इनकलाबी सिपाही दल किसने बनाया था? तो सहदेव प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, श्रमिक संघ की स्थापना 1925 में कहाँ हुई थी? पटना में। श्रमिक संघ की स्थापना 1925 में कहाँ हुई थी? पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार में राजकीय पशु एवं पक्षी का दर्जा 17 अप्रैल 2013 को क्रमशः किसे दिया गया है? तो इसका उत्तर है पशु, बैल और पक्षी गौरैया को। बिहार का राजकीय पशु है बैल और वहीं बिहार में राजकीय पक्षी है गौरैया। अब अगला प्रश्न है, राजकृत बिहार का कौन सा शहर झारखंड की राजधानी बना है? तो इसका उत्तर है रांची। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 4 जिले हैं गोपालगंज, सिवान, सारण और फिर किशनगंज। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 4 जिले हैं गोपालगंज, सिवान, सारण और फिर किशनगंज। अब अगला प्रश्न है, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है बिहार। न्यूनतम साक्षरता वाला देश कौन सा है? बिहार। अगला प्रश्न है, उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 1980 में। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 1980 में। अगला प्रश्न है, बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? तो भागलपुर से। बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? तो भागलपुर से। अगला प्रश्न है, बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना घटी थी कहाँ? तो कब? 1980 में। बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना घटी थी भागलपुर में। कब? तो 1980 में।
अगला प्रश्न है, बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया कब? तो 2002 में। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित कब किया गया? तो 2002 में। अगला प्रश्न है, बिहार का 38वां जिला अरवल कब अस्तित्व में आया था? तो 2001 में। बिहार का 38वां जिला अरवल कब अस्तित्व में आया था? तो 2001 में। अगला प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पटना में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन बिहार के प्रमुख लोक नाट्य हैं? तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी, अर्थात विदेशिया, श्यामा चकेवा और जाट जाटीन, ये सभी जो हैं बिहार के प्रमुख लोक नाट्य हैं। अब अगला प्रश्न है, बिहार के औरंगाबाद जिले का गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 1973 में। बिहार के औरंगाबाद जिले का गठन कब हुआ था? तो 1973 में। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ये पुस्तक आज समाप्त हुई। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।